Hello, student. Good morning. Chapter 12 Janpadas and the Mahajanpadas 600 to 100 BCE. In this video, we also complete tick the correct option, fill in the blanks, true, false, and answer the following question in a brief. Okay. At first, tick the correct option. What does the word Janpada literally means? The king, the group, the land, the law. Then right answer is the land. The word Janpada literally means the land. Okay. In which category the Shakyas of Kapilvastu can be placed? The Shakyas of Kapilvastu can be placed Ghanashangas, Mahajanpadas, Janpadas, Sabha. Then घनाशंगा शाक्य डायनेस्टी के शाक्य के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि शाक्य जो थे वो वहाँ पे कौन था, तो महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य डायनेस्टी से ही थे और वो रिपब्लिक था, तो ये घनाशंगा होगा. ठीक है. देन नंबर 3, अजातशत्रु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू. अजातशत्रु ने अपनी कैपिटल कहाँ से शिफ्ट, राजगीर से कहाँ शिफ्ट किया था, तो वैशाली, कौशंबी, चंपा, पाटलिपुत्रा. Then our right answer is Patliputra. Number 4, the supreme head of the state chosen by the people was. लोगों के द्वारा अपने हेड का जो सुप्रीम होता था, सुप्रीम कौन होता था, तो सुप्रीम राजा होता था. तो कौन चूज करता था, तो वो पीपल्स चूज करते थे. यहाँ पे रिपब्लिक्स था, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे होगा राजा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद. तो मोस्ट पावरफुल महाजनपद तो मगध जो था वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद था. देन फिल इन द ब्लैंक्स. डैश वर द किंगडम वेयर द किंग वर नॉट हेरिडेटरी. कहाँ पे जो राजा थे वो हेरिडेटरी नहीं रहा करते थे, यानी वंशानुगत नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या होगा, वो होगा घनाशंगास. घनाशंगास, घनाशंगा, ये जी है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, किंग डैश नेवर टॉलरेट एनी इनएफिशिएंट ऑफिशियल. द किंग, कौन सा किंग जो था वो अपने इन इफिशिएंट ऑफिशियल्स को उतना वो महत्व नहीं दिया करता था, तो वो थे बिंबिसार. बिंबिसार. ठीक है. नंबर 3 है द कैपिटल ऑफ शाक्य वॉज. द कैपिटल ऑफ शाक्य वॉज कपिल वस्तु. कपिल वस्तु, ये 3 का आंसर है. ठीक है. Number 4, the people of Magad raised dash crop in a year. तो 3 crops, 3 crops लेते थे साल में वो लोग. The head of the artisan association was known as Gulid. The head of the artisan association known as Gulid. गुलिड, आर्टिसन एसोसिएशन का जो हेड था उसको गुलिड कहा जाता था. देन ट्रू फॉल्स. द वर्ण सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ. उस समय क्या वर्ण सिस्टम जो था बर्थ के ऊपर डिपेंड करता था? हाँ, वर्ण सिस्टम जो था वो बर्थ के ऊपर था. वैश्य वर कॉल्ड संग्रहिती. वैश्या को क्या संग्रहिती कहा जाता था? नहीं. ग्रामिनी हेल्प द किंग इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. ग्रामिनी क्या हेल्प करता था किंग को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं. मगध हैड अ फ्लोरिश लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. हाँ, मगध जो था वो लंबा दूरी के व्यापार मगध के समय हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं किस चीज़ के, तो डॉकयार्ड्स के. डॉकयार्ड बंदरगाह मिला है हमें, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं. इन शहरों में बंदरगाह था, तो इससे पता चलता है कि हाँ, तो बाहरी इंटरनेशनल ट्रेड भी उस समय हुआ करता था.
देयर वॉज नो असेंबली इन रिपब्लिक। बोल रहा है क्या कि रिपब्लिक में कोई असेंबली नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा वहाँ पे कि रिपब्लिक में असेंबली होती थी। तो लास्ट जो है आंसर है एफ, फॉल्स फॉल्स। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ ब्रीफ। ओके, what were Mahajanpad? Name for them. In the beginning, people belonged to the same tribe, inhabited a Janpad, but with the expansion of territory through conquest, they came to be known as Mahajanpad. Then four Mahajanpads are Magad, Vats, Avanti, Kaushal are four Mahajanpad. तो फोर महाजनपद थे मगध, वत्स, अवंती और कौशल। What was the status of Magad under the Nandas? मगध का क्या स्टेटस था नंदास के समय? Magad attained a very prestigious position under the Nandas. The last king of Nanda dynasty was Ghanananda. Question number 3. What made the people drift away from Brahmanism? क्या कारण था कि लोग जो थे ब्राह्मणिज्म से दूर भागना शुरू हो गए? The rigidity of burn system and strict rituals made the people drift away from Brahmanism and Hinduism. Number 4. Mention any two achievement of अजातशत्रु। अजातशत्रु की कोई दो अचीवमेंट्स बताइए। He annexed कौशल, काशी एंड वैशाली। सबसे पहले उसने कौशल, काशी और वैशाली को अपने वहाँ तक अपने राज्य का एक्सटेंड किया। इसके बाद सेकंड है ही बिल्ट अ फोर्ट्रेस टू कीप अ वॉच ओवर लिच्छवी रिवर टू द नॉर्थ ऑफ रिवर गंगा। फोर्ट्रेस बनाए, वॉच टावर्स बनाए, जिससे कि वो गंगा नदी के उत्तरी भाग में जो लिच्छवी थे उनको वॉच कर सके। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज गुलिड? व्हाट वाज इट्स मेन पर्पस? गुलिड क्या है, उसका मेन पर्पस क्या था? People of different vocation had their own organization, which were called as Gulid. Each Gulid had its own head, known as Shreni. The purpose of the Gulid were therefore twofold: protections for worker, the member of the Gulid, protection for consumer. यानी वर्कर का भी प्रोटेक्शन हो और कंज्यूमर का भी प्रोटेक्शन हो। तो यही मेन उद्देश्य था गुलिड का। नाउ थैंक यू, और हर बार की बात इस बार भी इस चीज़ को आप मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।